मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला, अरे ओ लीला। हाँ बुबू। जरा गर्म पानी ला तो। बुबू गर्म पानी से क्या करोगे? अरे तू जरा बिस्तर से तो उठ नाती, तभी तो पूछेगा। अरे मुँह हाथ धोता हूँ यार, जरा जल्दी ला तो जरा गर्म पानी। ये लो बुबू गर्म पानी, ये लो। ये रहा तौलिया, तौलिया भी लाई हूँ मैं। शाबाश लीला, बड़ी अच्छी नातनी है मेरी तो। बस ये लाखन तो बहुत आलसी हो गया है, कभी सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर देता है तो और कभी कुछ। अरे वो लाखन, जरा जा तो, मेरे लिए चाय बना रखी होगी, जरा चाय तो ला। और हाँ, आराम से लाना चाय, गिलास गर्म हुआ होगा, तेरा हाथ जल जाएगा, आराम से लाना। हाँ बुबू, हाँ मैं ले आता हूँ। लीला जरा अपनी किताबें तो निकालो, सुबह का समय है, पढ़ने का वक्त होता है। जरा अपनी अपनी किताबें निकाल कर लाओ। अरे लीला, तू थोड़ा कुछ पढ़ तो ले बाबू, सुबह का समय ऐसे बर्बाद मत कर। सुबह जो तू पढ़ेगी वो तुझे सब याद रहेगा। लो बुबू, मैं चाय ले आया। हाँ हाँ, चाय को यहीं रख दे, तुम भी अपनी किताबें निकालो। बुबू आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं है पढ़ने का। अरे पढ़ ले, काम आएगा तेरे। चल जरा बता, एक अंक में कौन संख्या बड़ी होती है और कौन संख्या छोटी होती है, आता है तुझे? हाँ हाँ आता है ना, मैं कल बता दूंगा आपको। बुबू इसे नहीं आता, ये खाली बहाना कर रहा है। लीला, मैं भी जानता हूँ वो बहाना कर रहा है, मगर मैं चाहता हूँ तुम दोनों समझो कि एक अंक की संख्या में कौन बड़ा अंक होता है और कौन छोटा अंक होता है। बुबू बड़ा और छोटा अंक क्या होता है? शाबाश लीला, तुमने बहुत अच्छा पूछा। बड़ा माने जो ज्यादा हो, छोटा माने जो कम हो। तुम्हारे पास 4 किताबें हैं, लाखन के पास 3 ही किताबें हैं, तो ज्यादा किताबें किसके पास हैं? बुबू मेरे पास ज्यादा किताबें हैं और लाखन के पास कम किताबें हैं, तभी तो मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना। वो तो मुझे पता है लीला, तो बताओ 4 ज्यादा हुआ या 3? बुबू 4 ज्यादा हुआ। तो लीला लाखन, 4 बड़ा हो गया और 3 छोटा हो गया। हाँ बुबू, ये तो बड़ा आसान है, मुझसे पूछो ना, मुझसे जो पूछोगे मैं फट से बता दूंगा। अच्छा, तो लाखन, गणित में कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। जरा लाखन तुम एक बार पढ़कर तो सुनाओ। बुबू क्या 0 से 9 तक अंक? हाँ हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ। तो बुबू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हाँ लाखन, ये कुल कितने अंक हो गए? बुबू 10 अंक हुए। शाबाश लाखन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लाखन, आज तुमने क्या क्रिकेट खेला? हाँ बुबू, हाँ मैंने तो 8 रन बनाए थे, फिर ना मैं वो कैच आउट हो गया। तेरे दोस्तों ने भी बनाए रन? बुबू संजू ने ना 7 रन बनाए, उसे तो मैंने क्लीन बोल्ड किया था। शाबाश, तू तो क्रिकेटर ही बनेगा यार। मगर ये बता, अब रन किसने ज्यादा बनाए? अरे बुबू मैंने बनाया ना ज्यादा रन, मेरी तो टीम जीती थी। हाँ भाई, तुम जीत तो गए,
पर ये तो बता मुझे, तुम्हारे हैं 8 रन और संजू ने बनाए 7 रन, पर तुम कैसे जीत गए? क्यों बुबू, मेरे रन संजू के रन से ज्यादा थे, इसलिए मैं जीत गया। शाबाश लाखन, अब समझ, तुम्हारे रन थे 8, संजू के रन थे 7। इसका मतलब 8 बड़ा है और 7 छोटा है। हाँ बुबू, 8 बड़ा और 7 छोटा। लाखन जरा ये बताओ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? बुबू, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है। नहीं। क्यों बुबू, 1 से छोटा तो 0 ही होता है। हाँ, 1 से छोटा तो 0 होता है, पर 0 का मान कुछ होता ही नहीं है। 0 माने कुछ नहीं, इसलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, क्योंकि 1 का मान होता है। तो बुबू, जब 0 का मान ही नहीं होता तो उसे लिखते क्यों हैं? शाबाश लाखन, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। जब हमको कुछ नहीं को बताना होता है तो हम बोलकर तो हम बता सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन लिखित रूप में लिखकर कुछ नहीं को बताना है तो हम उस जगह पर 0 का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से समझो। वो कैसे बुबू? माना तुम्हारे पास एक पेन है, तो हम लिखित में लिखेंगे लाखन के पास पेन बराबर 1, और लीला के पास पेन नहीं है, तो हम लिखित में लिखेंगे लीला के पास पेन बराबर 0। इसका अर्थ हुआ लीला के पास पेन नहीं है। हाँ बुबू, आप समझ में आ गया। अगर कोई वस्तु नहीं है तो उसे 0 लिखेंगे। हाँ लाखन, ठीक समझे। अब बता, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? बुबू, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। अब लाखन बताओ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हुई? बुबू, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। लीला, अब तुम बताओ, 8 बड़ा होता है या 6? बूबू, 8 बड़ी संख्या है, ये बताओ, 8 बड़ी संख्या क्यों है? क्योंकि 8 6 से बड़ी संख्या है। शाबाश लीला, थोड़ा इसको भी समझो। जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं में तुलना करते हैं तो बड़ा या छोटे का पता चलता है। गिनती का नियम है कि प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे बड़ी संख्या बन जाती है। जैसे 3 में 1 जोड़ा तो बन गया 4, तो अब 3 तो हो गया छोटा और 4 बड़ी संख्या। लीला जरा बताओ, 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बूबू, 5। शाबाश, तो 4 छोटी संख्या बन गई और 5 अब बड़ी संख्या बन गई। इनको हम छोटा, बड़ा या बराबर को चिन्ह के रूप में लिखते हैं। चिन्हों का मतलब संकेत देना। गणित में चिन्हों का बहुत प्रयोग होता है। किसी बात को शब्दों के स्थान पर संकेत के माध्यम से व्यक्त करना चिन्ह कहलाता है। जैसे तुमने सड़क पर बहुत सारे चिन्ह देखे होंगे। हाँ बूबू, हाँ, मैंने सड़क में बहुत बोर्ड देखे, उसमें तीर के निशान लगाए थे। कोई कोई तो मुड़े हुए तीर के निशान भी थे। हाँ, उस मुड़े हुए तीर का अर्थ है कि सड़क भी उसी तरह मुड़ी हुई है। ध्यान देकर सड़क पर चलना। इसी तरह हम गणित में भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बुबू, हम गणित में कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं? गणित में हम बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं लाखन। फिलहाल के लिए तुम इतना जानो, धन, ऋण, गुणा, भाग, छोटा, बड़ा और बराबर। और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। अच्छा बुबू, 4 और 5 में 5 बड़ा है और 4 छोटा, इसको हम संकेत के माध्यम से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं लाखन। हमारे पास तुलना करने के लिए 3 चिन्ह हैं, छोटा, बड़ा और बराबर। बुबू, ये बराबर क्या होता है? अरे वाह लाखन, आज तो तू बहुत अच्छे सवाल पूछ रहा है। जब हम 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं और दोनों बराबर हों, जैसे लीला के पास भी 5 रुपये और तुम्हारे पास भी 5 रुपये, तो तुम दोनों के पास बराबर रुपये हैं। इस बात को हम लिखेंगे 5 रुपया बराबर 5 रुपया।
अच्छा बुबू, ये बराबर का चिन्ह दो छोटी छोटी तिरछी रेखाएं हैं जो एक के ऊपर एक हैं। बिल्कुल सही, ठीक पहचाना लाखन ने भाई। आगे भी तुम इस बात को याद रखना। तो लीला, अभी तुम बताओ, क्या 8 और 8 बराबर हैं? हाँ बुबू, बराबर है ना। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे लीला? बुबू आप ही बता दो ना। अब हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसे हम लिखते हैं 8 बराबर 8, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बुबू क्या हम 8 और 9 को बराबर लिख सकते हैं? लीला, क्या 8 और 9 आपस में बराबर होते हैं? नहीं बुबू, 8 छोटा है और 9 बड़ा, ये बराबर नहीं है। लीला, जब ये बराबर नहीं है तो हम बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। तो बुबू यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यहाँ हम दोनों संख्याओं के बीच में छोटे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे। ये छोटे बड़े का चिन्ह कैसा होता है बुबू? लीला, छोटे बड़े का चिन्ह तीर के नोक जैसा होता है। अच्छा बुबू, जो रामलीला में राम के जैसा तीर होता है वैसा ही? हाँ, बिल्कुल ठीक। ये रामलीला में होता है तीर। अब हम गणित में उसका चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। बुबू 8 और 9 के बीच में तीर का चिन्ह लगा दूं? नहीं लीला, पहले समझ तो ले, तभी तो लगाएंगे। ये रहा तीर का सिर, देख, तिकोना। यह नोक दो रेखाओं के मिलने से बनती है। जिस तरफ दोनों रेखाएं मिल रही हैं उधर छोटी संख्या लिखते हैं, जहां दोनों रेखाएं खुली हुई हैं उस तरफ बड़ी संख्या लिखते हैं। अब लगाओ तुम 8 और 9 के बीच में चिन्ह। 8 की ओर तीर का नोक और 9 की ओर उसका खुला हुआ भाग। हाँ, शाबाश लीला, ऐसे ही। अब इसको हम पढ़ेंगे 8 छोटा है 9 से। बुबू मैं भी पढ़कर सुनाऊं? मेरे को भी आ गया। हाँ लाखन, जरा पढ़ो तो, मैं लिखता हूँ। 3 और 1, इनके बीच में जरा चिन्ह तो लगा। बुबू मैं कैसे लगाऊं? तो लाखन, पहले तू ये बता, 3 और 1 में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है? बुबू 3 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है। बस, अब चिन्हों का ध्यान रख। चौड़ा भाग बड़ी संख्या की तरफ और नुकीला भाग छोटी संख्या की तरफ। अब जरा लगा तो इसके बीच में चिन्ह। तो बुबू 3 और 1 के बीच में चिन्ह लगा दूं? तो मैंने 1 की तरफ लगाया नुकीला भाग और 3 की तरफ लगाया चौड़ा वाला भाग। अब ये लिखा है 3 बड़ा है 1 से। शाबाश लाखन, अब तुम भी समझ गए भाई। जब हम दो संख्याओं के बीच तुलना करते हैं तो तुलना को हम चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं। बुबू कुछ और संख्या बताओ ना, मैं उनके बीच चिन्ह लगाता हूँ। लाखन, मैंने लिखा 6 और 5। अब इनके बीच में चिन्ह लगाना है। इनमें तो 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 6 की तरफ चिन्ह का खुला हुआ मुंह और 5 की तरफ नुकीला मुंह। ये रहा बुबू, 6 बड़ा है 5 से। बिल्कुल सही, अब तो तू सीख गया भाई। लीला, अब तुम बताओ, मैंने लिखा 4 और 9। बुबू इसमें 4 छोटा है और 9 बड़ा, तो 4 की तरफ चिन्ह का नुकीला मुंह और 9 की तरफ चिन्ह का चौड़ा हुआ मुंह। बुबू ये लिखा है 4 छोटा है 9 से। शाबाश लीला, बिल्कुल ठीक पढ़ा तुमने। मैं कुछ उदाहरण और लिखता हूँ, तुम जरा पढ़कर बताना मैंने क्या लिखा है। ये लिखा मैंने 6 और 6। बुबू ये तो आपस में बराबर हैं, तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। तो ये लिखा मैंने 6, बीच में निशान लगाया है बराबर का और फिर लिखा 6। इस तरह ये है 6 बराबर 6। शाबाश, अब ये तुमने बिल्कुल ठीक लिखा। अब मैं लिख रहा हूँ 7 और 3। बुबू 7 और 3 में 7 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 7 की तरफ चिन्ह का चौड़ा भाग और 3 की तरफ नुकीला भाग। इस तरह ये है 7 बड़ा है 3 से। लाखन, अब तुम बताओ, मैं लिखता हूँ 2 और 5। बुबू 2 और 5 में 2 छोटा है और 5 बड़ा है।
तो छोटी संख्या की तरफ चिन्ह का नुकीला भाग, तो बड़ी संख्या की तरफ चिन्ह का चौड़ा भाग। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 छोटा है 5 से। शाबाश लाखन, अब तुम दोनों को संख्याओं की तुलना करना और उनके बीच में चिन्ह लगाना आ गया। अब तुम इसको ऐसे भी समझो, जब चिड़िया अपनी चोंच खोलती है तो बड़ी चीज खाती है, अर्थात खुली हुई चोंच की तरफ बड़ी संख्या और बंद चोंच की तरफ छोटी संख्या को लिखेंगे। हाँ बुबू हाँ, आज तो मुझे गणित सीखने में बड़ा मजा आया। अब मैं अपने दोस्तों से भी पूछूंगा इनकी क्या है छोटा क्या है बड़ा। शाबाश लाखन, ऐसे ही तुम गणित में अभ्यास करते रहना। कल हम 2 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या समझेंगे। अब स्कूल के लिए तैयार भी होना है तुम लोगों ने, धूप भी आ गई है। अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है बुबू, हम स्कूल जाते हैं। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये